दायित्व तो ऐसा नहीं है जैसे मिश्रा जी अपना वक्तव्य यहाँ पे रख रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत शायर ने दो पंक्तियां कही, मैं उन पंक्तियों को आपने सामने पढ़ना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो अंतर है वो सारे देश के लोगों ने देख लिया है। वो सारे देश के लोग उसको भाप चुके हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं है, उनके विपरीत करते हैं। इसलिए उस शायर की दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि एक जैसी दिखती हैं माचिस की वो तिल्लियां, एक जैसी दिखती हैं माचिस की वो तिल्लियां, कुछ ने दीपक जलाए और कुछ ने घर। ये मिश्रा जी का काम और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में नफरत फैलाना, लोगों के भाईचारे को खत्म करना, इस देश की गंगा जमुना तहजीब को नष्ट करना, ये भारत की परंपरा नहीं है, ये भारत के हिंदुओं की सोच नहीं है। श्रीनगर कश्मीर में आग लगा के बैठे रहे, सेना का अपमान करवाते रहे। मिश्रा जी सुन लीजिए रिप्लाई। मिश्रा जी नहीं, हिंदुस्तान के लोग वाकिफ हैं, नहीं चाहते, वो चाहते हैं भाईचारा। अंधेरे में थे, आपकी सरकार ने रखा था, अब वाकिफ हो गए हैं, जवाब मिल रहा है। मिश्रा जी 240 पे सिमट गए। आदेश जी, लेकिन एक चीज मुझे बताइए आदेश जी, परिणाम है इस देश के। आदेश जी, चलने वाला खानदान सड़कों पे पैदल चलने लगा है, भारत को समझने लगा है। मिश्रा जी, समझने की कोशिश कर रहा है। जो महात्मा गांधी जी ने आजादी से पहले किया, कहाँ महात्मा गांधी की तुलना आप आज के अपने नेताओं से कर रहे हैं? कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ आज की कांग्रेस, क्या बात कर रहे हैं? पार्टी के तमाम नेता, कहाँ महात्मा गांधी कांग्रेस में थे? महात्मा गांधी कांग्रेस में थे, वो सबके हैं, वो कांग्रेस में पेटेंट नहीं है। महात्मा गांधी, आदेश जी जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दे दीजिए। धारा 370 एक चीज आपने कहा कि जो कथनी और करनी में अंतर, ठीक है आपके हिसाब से, लेकिन बीजेपी का ये एजेंडा था कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण हुआ। बीजेपी का ये एजेंडा था 370 खत्म होना चाहिए, 370 खत्म हुआ। तो फिर इसमें कथनी करनी में अंतर कहां है? अभिषेक जी, राम मंदिर के दरवाजे, राम मंदिर जी का शिलान्यास हमने किया। जिस मंदिर के ऊपर भव्य मंदिर बना, जिस जगह के ऊपर, उस जगह को हमने एक्वायर किया, वहाँ पे मंदिर आप तो मानने को तैयार नहीं थे आदेश जी। आदेश जी आप तो राम को मानने को तैयार नहीं थे। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप तो निमंत्रण तक स्वीकार करने को तैयार। आदेश जी तो फिर मंदिर के उद्घाटन में गए क्यों नहीं? आप तो उद्घाटन तक में नहीं गए, आपने निमंत्रण भी स्वीकार करना उचित नहीं समझा। अभिषेक आपको आनंद जी रिप्लाई कर लीजिएगा, रिप्लाई कर लीजिएगा। आनंद जी आप अपनी बारी में खूब बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। गलत मत बोलिए। आनंद जी आप रिप्लाई कर लीजिएगा, आनंद जी रिप्लाई कर लीजिएगा। नहीं लेकिन एक चीज आदेश जी मुझे ये बताइए, आदेश जी ये बताइए, आप कह रहे हैं उस जमीन को हमने एक्वायर किया, सब कुछ किया, प्राण प्रतिष्ठा में गए क्यों नहीं थे? प्राण प्रतिष्ठा में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो देश के पूंजीपतियों का समारोह था। क्या बात कर रहे हैं सर? एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने वो कार्यक्रम आयोजित किया। शंकराचार्य जी, अभिषेक जी कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। हमारे चारों शंकराचार्य जियों ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म की परंपरा के लिए मोदी जी को कहा, लेकिन मोदी जी ने एक भी बात हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरुओं की बात नहीं मानी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में है कि सबसे पहले ध्वज पूजा होगी, फिर कलश पूजा होगी, फिर द्वार पूजा होगी, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहां पे ना ध्वज लगा था, ना कलश लगा था, ना काम कंप्लीट हुआ था। तो ये क्या मोदी सरकार कर रही थी? मोदी सरकार नहीं कर रही थी ना। परंपरा को मानने वाले लोग नहीं, एक चीज बताइए, ये मोदी सरकार थोड़ी कर रही थी। शंकराचार्य की ये अपने वक्तव्य थे। वो ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट कर रहा था कार्यक्रम में चले जाते, ट्रस्ट का कार्यक्रम था ना। अभिषेक जी मेरे एक मित्र थे, उन्होंने अपने माँ बाप का, चलिए मंदिर से वापस 370 पे आ जाते हैं, क्योंकि आज 370 और जम्मू कश्मीर के लिए है, तो 370 को लेकर के आप लोग क्लियर करेंगे नहीं? राम मंदिर में 56 मील में निकाल देंगे तो फिर ऐसे होटल की बुकिंग कैंसिल कराई, ठीक है, रेलवे के टिकट भी कैंसिल हुए और उनको जाने का अवसर छीन लिया। ठीक है आनंद जी, अब बोलिए। वहाँ पे ठीक है आदेश जी समझ गया, आप सिर्फ वो जलेबी बना रहे हैं, लेकिन सीधा जवाब आप नहीं दे रहे हैं आज।
उनको ले जाना चाहते थे। सिर्फ जलेबी बना रहे हैं आज। सीधा जवाब आदेश जी आप नहीं दे रहे हैं, अमूमन आप सीधा जवाब देते हैं, आज सीधा जवाब आदेश जी अब हमारा समय आप सुन लीजिए। अभिषेक जी मैं पहले सर्वप्रथम मैं इनके एक प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। ये सनातन की ज्ञान हमें दे रही, जो सनातन को गाली देते आए हैं, जो सनातन धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये बता दें, ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, इनके युवराज किस जाति से आते हैं, ये किस जाति से आते हैं? ये हमें ज्ञान दे रहे हैं राम मंदिर का। चलिए अब धारा 370 पे आते हैं, जवाब नहीं होगा। नहीं, मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ। हमारी ये संस्कृति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। लोगों को बांटो, लोगों को फाड़ो, लोगों में डिवीजन करो, देश की जनता ये चैनल देखती है, देख रही है, हंस रही होगी। नहीं है। आप हमें सनातन की क्या राज्यों को मजबूत किया, देश के लोकतंत्र। आदेश जी आपने बोला वो चुप हो गए, अब वो बोल रहे हैं तो फिर आप बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए। अनंत जी बोलिए। भी पूछा, ये मानने को तैयार नहीं कि हमारी सरकार आएगी तो, पहली बात तो इनकी सरकार आएगी नहीं, गलती से भी नहीं आएगी, लेकिन ये क्या चुनावी मुद्दा बनाएंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 कायम कर देंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी औकात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जाकर ये कह दे कि हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 लागू करेंगे। इनकी औकात नहीं है अभिषेक जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, धारा 370 बनने के बाद मैं पीडीपी के मित्र की भी बात सुन रहा था, मैं मित्र से पूछना चाहता हूं, आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, हम दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपसे पूछना चाहते हैं, विगत 5 वर्षों में धारा 370 हटने के बाद हमारी सरकार ने क्या काम किया? आज जिस तरीके से G20 की सफलता पूर्वक वहां पे मीटिंग हुई, क्या ये कल्पना कर सकते थे? लेकिन हमारी सरकार ने ये काम किया। एफडीआई का जिस तरीके से निवेश धारा 370 कब हुआ है, क्या ये जम्मू कश्मीर की जनता ने कभी सोचा था? लेकिन ये हमने कायम किया। और ये किसका श्रेय है? तो क्या ये कोशिश होगी कि पीडीपी से आप लोग बात करें? देखिए, क्योंकि पहले साथ में सरकार तो चला चुके हैं। सोहित जी सुन लीजिए, सोहित जी रिप्लाई कर लीजिएगा। सोहित जी प्लीज सुनेंगे तो फिर मैं पूरी बात आपकी जम्मू कश्मीर की रखूंगा। हाँ सोहित जी वेट, 5/10/2019 के बाद सोहित जी वेट 5/10/2019 के बाद से जो जम्मू कश्मीर में सोहित जी रुक जाइए, रिप्लाई कर लीजिएगा। अनंत जी, क्या कोशिश होगी कि पीडीपी से आप लोग बात करें? देखिए अभिषेक जी, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करती है कि किनके साथ अलायंस करना है, किनके साथ अलायंस नहीं करना है। लेकिन जो आज की स्थिति बनी हुई है, हमें ऐसा लग रहा है, पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो हमने काम किया है विगत 10 वर्षों में, विगत 4 वर्षों में एलजीजी के नेतृत्व में, जिस तरीके से हमारे मित्र कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक, जिस तरीके से पत्थरबाजी होती थी 370 हटने के बाद, वहां के युवाओं में एक जोश जगह है और एक नौकरी की बात जगी है। और जिस तरीके से हमने नौकरी देने के काम किए, रुपए दिहाड़ी कांग्रेस के लिए रोजगार आज हमारी सरकार ने युवाओं को जिस तरीके से नौकरी देने का काम किया है, मैं अभिषेक जी मैं बताना चाहता हूं कि 28,000 सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में किया है। 51,000 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हमने काम किया है और अलग अलग तरीके से 7,000 युवाओं को आजीविका देने और 28,400 करोड़ का इंडस्ट्रियल हमने पॉलिसी वहां पे बनाई है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये काम किसने किया है? ठीक है सोहित जी, अब बताइए, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की रियलिटी जो है वो दिख रही है, जो वो है नहीं, बताइए क्या रियलिटी है? बिल्कुल, अब आराम से मेरी बात को सुनना। 5/10/2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में जो हालात बने, उसमें सबसे पहले जो आप कह रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है, कोई इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं आई। जम्मू कश्मीर में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जम्मू की लोकल इंडस्ट्रीज, वो खत्म हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप ये कह रहे थे ना, यहाँ पे 5/10/2019 के बाद से टारगेट किलिंग शुरू हो गई। 5/10/2019 के बाद से 2 दिन में एक डॉक्टरी है सहार हुआ। 5/10/2019 के बाद से कठुआ से मिलिटेंट शुरू हुए, जबकि पत्नी टॉप में जब तक कितने आर्मी जवान शहीद हुए। कहने का मतलब ये है, आप जो बात 370 हटने के बाद दूध की लहरें काम की, कोई दूध की लहरें नहीं आई, बेदरकारी बढ़ी, स्कैम बढ़ा, पेपर लीक के मामले बढ़े। जी कम से कम ये तो अच्छा लगा कि आप जवानों की चिंता कर रहे हैं, नहीं तो हमें याद है वो तस्वीर कि किस तरीके से हमारे जवान क्रॉस कर रहे होते थे, उनके गालों पर थप्पड़ मारा करते थे, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे। वो दौर चाहते हैं?
नहीं, वो पीडीपी थी। वो दौर अरे कश्मीर के ही लोग थे ना, अरे मेरे भाई कश्मीर के ही लोग थे ना, कहीं बाहर के लोग तो थे नहीं। जम्मू कश्मीर और के जरूरत पड़ने पे जब बाढ़ आती है वही जवान बचाते हैं उनकी जान। मैंने कंधे पे बैठ के जाते हैं और थैंक यू भी नहीं। ये रियलिटी फिर से वही चीज चाहते हैं क्या? फिर से वही दौर चाहते हैं? देखिए बात सुनिए, पत्थरबाजी पिछले 3-4 सालों में पत्थरबाजी की कितनी घटनाएं आई हैं? पहले बात सुन कांग्रेस लीजिए। वाले सेना के हमारे अध्यक्ष को गली का गुंडा बोलते हैं, ये कांग्रेस वाले बोलते हैं। अगर किसी पत्थरबाजों को ठीक करने के लिए गुंडा बनना पड़े तो वो भी सही है। कन्हैया कुमार ने क्या भाषा ठीक बात की थी है, सोहित जी सेना बात के लिए। मिश्रा जी आते हैं, सोहित जी बोलिए। बात ऐसी है अभिषेक जी, जम्मू कश्मीर अपने आप में बहुत अच्छा राज्य था, सुख शांति वाला राज्य था। अच्छा, जम्मू में कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ करती थी, रजौरी पुंछ में कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ करती थी, चिनाब वैली में कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ कश्मीर में कुछ चंद जगह पे थे जहाँ पे पत्थरबाजी हुआ करती थी। लेकिन 2002 में जब पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत बनी, ये भी सब खत्म हो गया, शांति की लहर दौड़ पड़ी, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गए। बनिहाल टनल एक समय 5 बजे बंद होता था, वो पूरे फॉर एवर के लिए खुल गया। तो शांति का एक राह शुरू हो चुकी थी, बॉर्डर